एक सप्ताह के लिए एहतियात के तौर पर आईपीएल टाला भी गया है, लेकिन स्टेडियम को लेकर जो जानकारी है उस पर फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर है, भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से आज शाम 5 बजे प्रेस ब्रीफिंग होने जा रही है। यानी एक बार फिर से जो कल शाम के घटनाक्रम था, कल शाम जिस तरीके से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान के हमले का, उस तमाम घटनाक्रम के अलावा साथ में क्या कुछ तरीका भारत की तरफ से अपनाया गया था और कहां-कहां पाकिस्तान के इलाकों में भारत की तरफ से ये जवाब दिया गया था या पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, जो भारत की तरफ से आकलन किया गया है, तमाम बातों का जिक्र शाम 5 बजे किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से आज शाम 5 बजे 5:30 बजे दरअसल ये प्रेस ब्रीफिंग होने जा रही है, जिसमें एक बार फिर से दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में विदेश मंत्रालय की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। कमलेश हमारे साथ हैं, शाम 5 बजे का वक्त है। कमलेश, कल भी देखा गया था, हालांकि साफ तौर पर इंडिकेशन था, कल ही यह बात सामने आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार कंटिन्यू जारी है, लेकिन शाम और रात की जो तस्वीरें थी वो साफ तौर पर दिखाती हैं कि युद्ध का आगाज एक तरह से हो चुका है। इंतजार है और आज दिन भर मीटिंग चलती रही, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर साफ हो पा रही है? क्योंकि 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बिल्कुल सिमिलर है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर की साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके साथ विदेश सचिव भी साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी तर्ज पे होगी, विदेश सचिव होंगे और दोनों सेना और वायुसेना की ओर से अधिकारी भी होंगे और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो इसमें साफ है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो दिन भर कल रात में जिस तरह से तांडव किया पाकिस्तान ने, जिस तरह से भारत के अंदर सीमा में अटैक करने की कोशिश की, ड्रोन से हमले किए, मिसाइल से हमले किए, जिस तरह से भारतीय सेना ने उसको नेस्तनाबूद किया, कहाँ इंटरसेप्ट किया, कितनी सफलता मिली और भारत सेना ने कितना टारगेट अचीव किया, भारत ने कहाँ टारगेट अचीव किया, रात में कहाँ किस डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया, कहाँ कौन सा पोर्ट गिराया गया, इस बात की जानकारी मतलब सामरिक रूप से जानकारी ये दी गई। मतलब पूरी तरह से रात में 8 और 9 के दरमियान जो भारतीय सेना के द्वारा कार्रवाई की गई तो इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन सुकून की एक तस्वीर सामने आई थी रक्षा मंत्री से जब आर्मी तीनों जो है कि सेना के विंग के प्रमुखों की बातचीत हो रही थी, वो तस्वीरें थी, बड़े स्माइलिंग फेसेस दिखाई दे रहे थे और साफ तौर पर दिख रहा था कि भारत की तरफ से जो सोचा गया है, जो रणनीति है, अभी उसको पाकिस्तान भेजने में सफल नहीं हो पा रहा है। क्या यह माना जाए कि आज एक बार फिर से कोई बड़ा संदेश देने की तैयारी की जाएगी? देखिए, रात में बहुत तेज हमले पाकिस्तान की ओर से कई ड्रोन अटैक हुए थे, 50 ड्रोन को तो भारतीय सेना ने मार गिराया है और कई 8 जो मिसाइल इंटरसेप्ट किए थे उनको भी गिराया गया। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से आपको याद होगा जैसलमेर में, उसके अलावा जम्मू में, पुंछ में जिस तरह से हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए, उसके बाद आज सुबह जो पूरे इस आक्रमण का मूल्यांकन किया गया, उसमें तीनों सेनाओं के चीफ थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे, सीडीएस अनिल चौहान थे और जो तस्वीर निकल के आई इसमें मतलब साफ है कि भारत सुकून में है और कोई ऐसी बात नहीं जिससे कि भारत को घबराने या डरने की ज़रूरत है और घबराने और डरने की ज़रूरत पाकिस्तान को है। तो ये मैसेज इस पिक्चर से निकल के जो आप देख पा रहे होंगे, पिक्चर उससे निकल के सामने आ रहा है कि भारत आश्वस्त है, सुदृढ़ है और इसके अलावा पूरी तरह से चौकन्ना है और पूरी तरह से सेफ भी है। तो ये मैसेज कम से कम आज की तीनों डिफेंस चीफों की मुलाकात के बाद, रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद निकल के आई और जब देर शाम आज 5:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी और एयरफोर्स की साथ साथ विदेश सचिव की होगी तो उसमें यह पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि भारत की सेना ने जो टारगेट अचीव करना था, कितना टारगेट अचीव किया और जो एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने रात में दिया है, वो एस्केलेशन में कितना भारत की सेना ने नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की सेना को, वो उस बात का अचीवमेंट, उस तरह का जो फिगर है आज 5:30 बजे पेश किया जाएगा। हालांकि ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश सचिव ज्यादा बोलेंगे, दोनों अपनी ओर से जो रणनीतिक जो ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी, खासकर सामरिक जानकारी, जो उनका स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो जानकारी होगी वो दोनों सेना के अधिकारी। एक चीज और समझाइए, कितनी महत्वपूर्ण बैठक मानी जाएगी, मतलब एक पीसी मानी जाएगी, क्योंकि एक तरफ विदेश मंत्री लगातार देखिए पाकिस्तान का जवाब दिया जा रहा था, उधर तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स है और बड़े देश, मजबूत देश है, उनकी तरफ से बातचीत भी लगातार चल रही थी। क्या यहां से एक सॉफ्ट मैसेज देने की तैयारी की जाएगी कि पाकिस्तान अब भी गलती कर रहा है, हमारा टारगेट पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जनता नहीं बल्कि आतंकवाद था, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टा इस बात को समझने के बजाय हमारे सिविलियंस पर टारगेट किया था?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान की ओर से बिल्कुल सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की गई, इसलिए नहीं तो अगर सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई होती तो आपको याद होगा कि रात में आईपीएल का मैच नहीं रोक दिया गया होता। पुख्ता जानकारी थी रात में कि आईपीएल के मैच में पाकिस्तान की ओर से मिसाइल दागी जा सकती है, इसलिए बिल्कुल आईपीएल के धर्मशाला मैच को बीच में ही रद्द किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 2:30 बजे जब जेडी बेंस से बातचीत होती है भारतीय विदेश मंत्री की, तो उसमें जेडी बेंस को बिल्कुल भारतीय विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि भारत जो एस्केलेशन है, जो आक्रमण, उसका जवाब देगा और रुकना आपको पाकिस्तान को, समझाना आपको पाकिस्तान को। पाकिस्तान अगर हिमाकत करता है उसका जवाब देगा। तो इस स्थिति में यही नहीं, सिर्फ जेडी बेंस से की बातचीत नहीं, यूरोपीय यूनियन के नेताओं से बात हुई। रात में तकरीबन 20 विदेशी राजनेताओं से बात हुई है भारतीय विदेश मंत्री की। लगभग 40 नेताओं से बातचीत पिछले 2 दिनों के दरमियान भारत सरकार की जा चुकी है, विदेश मंत्री ने कर दी है। तो जाहिर सी बात है 40 में से शायद ही कोई सा देश निकला हो जिसका स्टेटमेंट आपने पढ़ा हो कि जो भारत के खिलाफ जाता हो। हाँ, ये बात जरूर है, दोनों ने जिन देशों ने भारत का समर्थन किया है उन्होंने कहा रिस्ट्रेंट कीजिए, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के पास अधिकार है कि अपने अधिकार का, राइट टू रिप्लाई का अधिकार करे और उनके खिलाफ जो आक्रमण उसका इस्तेमाल करे। तो ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान में कितना काम आता है और जो भी देश, दोनों देशों के बीच आप कह सकते हैं नेगोशिएट का काम करना चाहते हैं, उसका पाकिस्तान में कितना इन्फ्लुएंस काम आता है। अब ये आज रात ही पता चल पाएगा कि क्या इन्फ्लुएंस काम आया है और क्या पाकिस्तान सबक ले पाया है भारत के जिस तरह से करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान के कई जो बड़े शहर हैं उनको, उनके डिफेंस इंस्टॉलेशन को टारगेट करके, हालांकि आप यहाँ देखिएगा आज अभी 5:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी भारत सरकार की ओर से भारतीय सेना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें भी साफ साफ कहेगा कि हमने किन किन डिफेंस इंस्टॉलेशन को टारगेट किया। लेकिन कल देर रात जो पाकिस्तान की ओर से किया गया वो सिर्फ और सिर्फ सिविलियन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। ये बिल्कुल अंतर साफ है। कभी भी भारत मानता है कि मेरा भारत का जो मुख्य फोकस है वो डिफेंस इंस्टॉलेशन को लेकर के है और साथ साथ जो आतंक के गढ़ उनको लेकर, लेकिन पाकिस्तान का जो फोकस है वो सिविलियन है और सिविलियन भी वो जम्मू के सिविलियन जहां हिंदू संख्या ज्यादा में रहते हैं उन पर ज्यादा टारगेट किया। जैसलमेर जहां हिंदू ज्यादा तो उनको खबर ये भी आई थी कमलेश कि पंजाब के कई हिस्सों में दरअसल इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इमरजेंसी का मतलब एक तरह से अलर्ट कर दिया गया है और ये कहा गया था कि यहां पर हो सकता है कि ड्रोन अटैक दोबारा किया जाएगा। हालांकि 2-3 घंटे पहले की जानकारी है। अगर पाकिस्तान को कोई समझाने वाला होता या पाकिस्तान समझने वाला होता तो ये इनपुट कहां से मिलता, ये खुफिया जानकारी कहां से मिलती? यानी पाकिस्तान सच में जो कहा जाता है कुत्ते की वो दुम है जो कितनों समझाओ वो समझने को तैयार नहीं होता है। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से जो पाकिस्तान कहता कुछ है करता कुछ है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तान एस्केलेशन का कोई काम नहीं करेगा और सुबह उन्होंने ये बयान दिया और शाम पाकिस्तान की ओर से हिमाकत कर दी गई। ऐसी स्थिति में जिस रूप से भारत अपनी ओर से प्रिकॉशन ले रहा है, इसलिए जो जितने भी वेस्टर्न बॉर्डर के जो इलाके हैं भारत के, जो जम्मू के इलाके, इसके अलावा श्रीनगर के इलाके, जैसलमेर का जो इलाका है जहां पाकिस्तान इजी टारगेट कर सकता है या राजस्थान से लगने वाली सीमा है, उस जगह नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया। शाम 5 बजे से नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया और सबको कहा गया कि अपने घरों में बंद रहें, लाइट न जलावें, ताकि कोई भी संभावित या अवांछित जो वस्तु पाकिस्तान की ओर से आ रहा है उससे बचा जा सके। जाहिर सी बात है भारत की बिल्कुल सही आपने कहा कमलेश, आप लगातार जो जानकारी दे रहे हैं वो जाहिर सी बात है लोगों को भी समझना होगा। लेकिन पाकिस्तान को लेकर अगर कहा जाए तो पाकिस्तान के सरकार के तमाम जो नेता हैं उनके बयान का कोई